हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे, देखते हैं। मैसेज ऑफ द डे, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Judgment, Ace of Wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स। ओके, कुछ थोड़ी सी आज ओवरवेल्म सिचुएशन रहेगी। आपको कमिंग डेज के लिए कुछ डिसीजंस बनाने में लग रहा है कि जैसे आप थोड़े से डे ड्रीमिंग में चले जाएंगे कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, करूँ क्या। चॉइसेस नज़र आ रही हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने नज़र आ रही हैं। ये करूं पहले या वो करूं पहले, ये काम पहले होगा, वो काम पहले होगा, थिंग्स लाइक दैट। डिसीजन मेकिंग में, सेलेक्ट करने में आपको लगेगा थोड़ा सा डिले कर दूं, ख्वाहिशात की तरफ जाऊं, तसव्वुरात की तरफ जाऊं। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज़ अगर आपने ये नहीं किया तो मे बी आपकी फ़ाइनेंशियल हालत काफ़ी टाइट हो सकती है। प्लस आपका पार्टनर आपके ऊपर किसी चीज़ पर काउंट कर रहा है, बहुत ही आउटपोरिंग और बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने काफ़ी अपना इनपुट दिया है, काफ़ी तमाम चीज़ों में। ये आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है। आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऐसे मोमेंट पर हमेशा मुझको लाकर खड़ा कर देते हैं और फिर मेरे सामने मामलात रख देते हैं कि आप फ़ैसला करो जो तुम्हें मुनासिब लगता है, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज बहुत सारी चीज़ें एकदम से आपके सामने आ जाएंगी कि क्या किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये वो थिंग्स लाइक दैट। तो ये तमाम चीज़ें हैं जनाब। और उसके ओवरऑल अगर उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो ये फ़ैसला आपको इसलिए भी करना पड़ रहा है बिकॉज़ आपकी या तो आप लेफ़्ट आउट हो चुके हैं, थोड़ा सा गुर्बत का मामला है, थोड़ा सा पैसों के टाइट होने का मामला है, थोड़ा सा टेम्पररी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मामला है। बिल्कुल हाथ जिसे कहना चाहिए ना, जैमर्स लग जाएंगे, बिल्कुल पैक जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल पैक हो जाएगा मामला। ऐसी सिचुएशन लग रही है। तो क्या आपका प्लान था, क्या आपने सोचा हुआ था, कुछ गड़बड़ घोटाला नज़र आ रहा है। आज आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होंगे, आज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो हो सकता है कि अगर आप कपल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो आपका पार्टनर आपको कोई फर्म डिसीजन, कोई ज़िद दिखा सकता है इन टर्म्स ऑफ कि फैमिली का सोचो, फैमिली के बारे में सोचो। इस तरह जो है ना, थोड़ा सा इवैल्यूएशन करो, ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाओ और ऐसे फ़ैसले मत करो कि जिसमें थोड़ा सा फंसने वाला मामला हो। और ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें गलत हो गई वो गलत हो गई, जो चीज़ें सही चल रही हैं उनको सही चलने पर दो। और इस लॉजिक को देखो, जो लॉजिकल बात है वो देखो। बिला वजह में इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को ये पर्सन यूज़ करते हुए, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं,
कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपको थोड़ा सा ये बोले कि भाई थोड़ा सा ना इस वक्त जजमेंटल टाइम है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिन्यूअल की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंपोज होकर सोचो, कुछ इस तरह का डिस्कशन, क्योंकि आप किसी फ़ैसले में फंसे हुए हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम ऐसी चीज़ होगी कि आपको एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आएगी। आपको लगेगा कि ये तो गुड न्यूज़ है, ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है जो मिली है, अब इसके ऊपर काम हो सकता है और कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया पैशन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़, ये एक चैलेंज एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल है, हो सकता है इसमें ग्रोथ भी हो, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रही हैं। मैसेज ऑफ द डे में आपका बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड सिचुएशन है, आज आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, बहुत सारे फ़ैसले करने हैं आपको, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर फ़ैसले अपनी चॉइस के मुताबिक करूं तो बाकी क्या करेंगे। बाकियों में से कोई 2-3 लोग आपके अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ वो लॉजिक पर और हकीकत पर और हक़ाइक़ पर चल रहे हैं, और थोड़ा सा उनको लग रहा है कि भाई बातचीत करो, ज़रा होश के नाखून लो, अगर प्रैक्टिकलिटी में देखो तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और यही चीज़ जो है ना वो आपको बहुत ही एक सूरज की, एक उम्मीद की जो है ना हल्की सी किरण, बड़ी हल्की सी चलती हुई नज़र आ रही है, और बाकी तमाम चीज़ें प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके सामने हैं। तो आज का अगर मैं मैसेज ऑफ द डे टैरो से देखूं तो अबाउट डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस का सामने होना, और उन ऑप्शंस के सामने होने में किसी एक ऐसे इंसान का जो कि आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है, उसकी तरफ से एक फर्म स्टेटमेंट आ जाना कि बस ये होगा और ये नहीं होगा, बस ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी नहीं चाहिए है। ठीक है, तो ये हो गया जनाब। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या सिनेरियो है, देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या सिनेरियो है। किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। लिब्रा, एन्जॉय योर टाइम। लिब्रा तो एन्जॉय योर टाइम कर रहा है भाई, ठीक है, आप खुद लिब्रा हो सकते हैं। ये कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस ही है बेसिकली, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और इस वक्त लिब्रा जो भी है वो मस्त हुआ है, उसको अभी प्रेजेंट टाइम उसको सही लग रहा है, उसको लग रहा है कि जो इस वक्त हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, बाकी चीज़ों की टेंशन और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। सही है जनाब, तो देखते हैं अब कि क्या मामला हैं। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। टैक्टफुली डील करना है आपने, ये जो भी सारा ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो रहा है। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड एंड विल फील मोस्ट अकम्पलिश्ड when your work benefits others. Your intuitive awareness of what people want allows you to come up with innovative solutions and to meet their needs. यानी कि सारा सब कुछ जो मुनहसर है, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आप पर। नंबर 26 है, बाई 26 ऑफ जून या बाई 26 ऑफ एनीथिंग आपको बहुत तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चलना है, बहुत ही तरीके से, ठीक है। तो आपकी एक्चुअली डिज़ायर ये कि आप कामयाब हो जाएं, और आप उसको सबसे ज़्यादा अकम्पलिश तब फील करेंगे जब आप उसको उस तरह से काम करेंगे कि भाई ये खाली मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए बेनिफिशियल बात है।
और आपकी जो सेंस कर लेने वाली सलाहियत है ना कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या उनका सलूशन होना चाहिए, वो आप करते ही इस तरीके से हैं कि वो सबकी ज़रूरतें उस पर पूरी हो जाएं। तो जितना टैक्टफुल माइंडसेट के साथ आप मूव करेंगे, जितना टैक्टफुल आप रहेंगे, उतनी ही चीज़ें जो है ना वो बेटर फॉर्म में आपके सामने आएंगी। तो आज अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, चीज़ों को पेपर पे प्लान करें, चॉक आउट करें, किस तरह से किस तरफ मुड़ना चाहिए, क्या फ़ैसला करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टेक अ डे, प्लान एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, दुनिया अभी भी मौजूद है और हर चीज़ का सलूशन होता है। दलाई लामा कहते हैं ना कि हर मसले का, हर परेशानी का हल है, और अगर उस किसी भी परेशानी का हल नहीं है, इसका मतलब फिर वो परेशानी नहीं है, वो तो फिर कोई ऐवी सी चीज़ है। तो इस पर अमल कीजिए। आपकी अफर्मेशन में, आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग टू फेस एनी थिंग एंड आई एम टैक्टफुल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।